हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो आज का टॉपिक होने वाला है कि फ्रेशर्स के लिए हायरिंग बहुत कम क्यों हो रही है। 2024 में आपने देख रहे होंगे, 2023 में आपने देखा ही है कि फ्रेशर्स के लिए हायरिंग बहुत कम है एज कम्पेयर टू एक्सपीरियंस पर्सन। एक्सपीरियंस बंदे के लिए देखोगे तो मार्केट में हायरिंग है, लेकिन फ्रेशर्स के लिए हायरिंग कम है। तो चलो आज समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, फ्रेशर्स के लिए हायरिंग कम क्यों हो रही है। तो आपने देखा होगा मार्केट में 3 टाइप की हायरिंग होती है। पहली होती है सर्विस कंपनी में हायरिंग, दूसरी होती है जो स्टार्टअप्स होते हैं, तीसरी होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। तो आपने देखा हो सर्विस बेस्ड कंपनी है वो बल्क में हायर करती है, स्टार्टअप्स 1 या 2 बंदे हायर करेंगे। सेम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का होता है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी बहुत कम हायर करती है। अब चलो मैं स्टार्ट करता हूँ सर्विस बेस्ड कंपनी से। आप सर्विस बेस्ड कंपनी में प्लेस्ड हुए, किसी भी कंपनी में प्लेस्ड होते हो, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट में मैप किया जाएगा। बट आप में से बहुत सारे लोग होंगे, उन्होंने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे आप किसी भी सर्विस कंपनी में जाते हो, किसी प्रोडक्ट में मैप होते हो, तो आपको डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट नहीं मिलता। आपको सपोर्ट प्रोजेक्ट मिल जाएगा या फिर आप क्यूए में होंगे, आपको एक अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। बहुत कम ही लोग होंगे जिनको प्योर डेवलपमेंट मिल गया होगा, अदरवाइज हर किसी को प्योर डेवलपमेंट में नहीं मिलता या फिर मनचाही टेक्नोलॉजी में उन्हें प्रोजेक्ट नहीं मिलता। ओके, अब हम आते हैं स्टार्टअप्स पे। आप स्टार्टअप्स में जाओगे, आपका इंटरव्यू हुआ, आपको ट्रेनिंग मिलेगी 1 आध महीने की, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट में मैप कर दिया जाएगा। राइट, सेम होता है आपका प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में। आपको प्रोजेक्ट में मैप किया जाएगा, आपकी ट्रेनिंग होगी। लेकिन आपने देखा होगा अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हो तो आपके इंटरव्यू राउंड बहुत ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू सर्विस बेस्ड कंपनी। अगर आप स्टार्टअप्स में जाते हो वहां पे भी आपके इंटरव्यू राउंड ज्यादा होते हैं। इन कंपनीज में, स्टार्टअप्स में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कोर पूछा जाता है। मतलब आपको अच्छी से नॉलेज होनी चाहिए डीएसए की, जावा की, या फिर अगर आपको C++ आता है या सी आता है, या फिर आपको DBMS आता है, इनकी आपको अच्छी से नॉलेज है तो आप स्टार्टअप्स में जा सकते हो और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा सकते हो। बट आप सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए इतनी नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको C बेसिक आती है या फिर आपको जावा भी आती है बेसिक, तो आपके इंटरव्यूज क्लियर हो जाएंगे। तो चलो अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि भाई हायरिंग फिर कम क्यों हो रही है। चलो एक चीज समझ में आ गया होगा, 23 या 22 में हायरिंग बहुत कम हुई थी एज कम्पेयर टू 21। 24 में आप देख रहे होंगे हायरिंग हो रही है, लेकिन इतनी नहीं हो रही जितनी 21 में और 20 में हुई थी, कोविड की जस्ट बाद। अभी क्या है ना, मार्केट डाउन हो चुका है, यूएस मार्केट डाउन है, तो इंडिया पे इंपैक्ट पड़ेगा। आपने देखा हो फ्रेशर्स के लिए हायरिंग तो कम है, बट एक्सपीरियंस बंदों के लिए हायरिंग क्यों कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, एक्सपीरियंस बंदों के लिए हायरिंग हमेशा रहेगी। अब इसका रीजन क्या होता है, बट उससे पहले आपको एक और चीज बता देता हूं। हायरिंग तो हो रही है एक्सपीरियंस बंदों के लिए, लेकिन उतनी वैकेंसीज नहीं निकल रही जितनी पहले निकलती थी। बट ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं निकल रही, बहुत वैकेंसीज हैं एक्सपीरियंस बंदों के लिए। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा अगर आप इंटरव्यूज देना स्टार्ट कर दोगे तो। अब बात करते हैं कि भाई फिर फ्रेशर्स के लिए हायरिंग कम क्यों हो रही है। तो मैं वही एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे फ्लिपकार्ट है, वॉलमार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट है, ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं। उनके पास खुद का सेटअप है, मतलब उनके पास खुद के डेवलपर हैं, वो डेवलपमेंट कराते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास क्या होता है ना, वो कंटिजेंट हायर करते हैं। और वो क्यों हायर करते हैं, सपोज करो उनके प्रोजेक्ट में 3 डेवलपर हैं फ्लिपकार्ट से या माइक्रोसॉफ्ट से, मतलब अपनी कंपनी वाइज, और उन्हें चाहिए 2 कंटीजेंट चाहिए कुछ टाइम के लिए, 6 मंथ के लिए या फिर 1 ईयर के लिए, कि वो कंटीजेंट को रखें। जैसे ही प्रोजेक्ट उनका कंप्लीट हो जाएगा, उस कंटीजेंट को मना कर देंगे, भाई अब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, अब जाओ। तो कंटीजेंट को जब हायर करते हैं तो मोस्टली जो कंपनीज होती हैं, मैंने देखा है कि वो एक्सपीरियंस बंदे को हायर करती है, एक फ्रेशर्स को हायर नहीं करती। अब आप जाते हो सर्विस बेस्ड कंपनी में या फिर आप जाते हो स्टार्टअप्स में, तो यार वहाँ पे क्या होता है, स्टार्टअप्स में उनकी बात कर रहा हूँ जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं लेकिन खुद के स्टार्टअप्स नहीं। जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स आपकी जेप्टो वगैरह भी हैं, ये भी हैं, लेकिन ये तो प्योर आपके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में चले गए, है ना। लेकिन बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं जो क्या करते हैं कि आप कोई प्रोजेक्ट ले लेंगे अपने पास एंड उस पर सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, राइट। अब मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो सपोज करो आप इन्फोसिस में गए। अब इन्फोसिस में जब हायर होंगे तो इन्फोसिस के खुद के प्रोडक्ट तो है नहीं, वो क्या करेंगे, किसी क्लाइंट का प्रोडक्ट उनके पास आएगा एंड क्लाइंट के लिए हायरिंग स्टार्ट कर देंगे, राइट। अब क्लाइंट ने बोला कि भाई मुझे एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, मुझे फ्रेशर नहीं चाहिए, तो फिर इन्फोसिस फ्रेशर्स क्यों हायर करेगी, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, एक्सपीरियंस बंदा, फिर फ्रेशर्स क्यों चाहिए भाई उन्हें। आपने एक और चीज़ देखा होगा यार, तुम बोलोगे यार पहले इन्फोसिस बहुत ज़्यादा हायर करती थी, अब इन्फोसिस हायर नहीं करती, या फिर इन्फोसिस ने ट्रेनिंग तो प्रोवाइड कर दी, हम बेंच पे हैं, लेकिन यार ये बाहर हायरिंग हो रही है। आपने देखा होगा आप बेंच पे हो लेकिन बाहर फिर भी हायरिंग हो रही है इन्फोसिस में, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बंदों के लिए हायरिंग हो रही है, वो फ्रेशर्स के लिए हायरिंग नहीं हो रही, क्योंकि वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हायरिंग हो रही है, राइट। क्योंकि प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है कि भाई 4 साल का बंदा होना चाहिए, मतलब 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस बंदे को।
ऐसा नहीं है कि इसको फ्रेशर है और आपको प्रोजेक्ट में डाल दो, नहीं, क्योंकि जो कंपनी जिस प्रोजेक्ट के लिए वो हायर कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट उस कंपनी को बहुत पैसा दे रहा है, एंड वो क्लाइंट भी चाहता है, जो प्रोजेक्ट है जिसका जो क्लाइंट है वो चाहता है कि भाई एक्सपीरियंस बंदा आना चाहिए, क्योंकि हम पैसा भी उसी के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। जब प्रोजेक्ट ही नहीं मिलेगा, जब प्रोजेक्ट में हायरिंग नहीं होगी, तो फिर जितनी भी सर्विस बेस्ड कंपनी है वो हायर क्यों करेंगी, वो हायर नहीं करेंगी। एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज में भी क्या चल रहा है, एक्सपीरियंस बंदों को हायर किया जा रहा है, फ्रेशर्स को हायर कम किया जा रहा है। बट ऐसा भी नहीं है कि मार्केट में वैकेंसीज नहीं है, मार्केट में वैकेंसीज है, बट आपको हाथ पैर बहुत ज्यादा मारना पड़ेगा। तो आप बोलोगे यार फिर स्टार्टअप्स में ऐसा क्यों? यार स्टार्टअप्स होते हैं, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं स्टार्टअप्स, जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, उनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, उन्होंने ले रखे हैं, उन क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो भाई जो क्लाइंट्स उनके पास आ रहे हैं, तो सेम चीज़ उनके साथ हो रही होगी, उन्हें भी एक्सपीरियंस बंदे चाहिए, फ्रेशर्स नहीं चाहिए, राइट? तो उनके हायरिंग क्या होगा, हायरिंग फ्रीज हो जाएगी फ्रेशर्स के लिए, बट वो एक्सपीरियंस बंदों को हायर करते रहेंगे। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, यार भैया ऐसे हुआ तो ऐसे तो पहले से ही चल रहा होगा, फिर तो फ्रेशर्स के लिए कोई हायरिंग नहीं निकलेगी। यार नहीं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे एक आईटी टीम नहीं होती, प्योर डेवलपमेंट पूरा ऐसे इन्फोसिस है, तो पूरा डेवलपमेंट इन्फोसिस संभाल रही है। तो भाई क्लाइंट को पता नहीं, भाई क्लाइंट उन्हें तो क्या करना चाहिए, उनका तो काम निकल के आना चाहिए, चाहे वहाँ पे कोई कुछ भी रखे, राइट? तो वो क्या करती है, सर्विस बेस्ड कंपनी फ्रेशर्स को लगा लेती है, उनमें फिट कर देती है। आपने देखा होगा इन्फोसिस में एक एग्जाम होता है स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का, वहाँ क्या होता है, प्योर नॉलेज चाहिए होती है, प्योर कोडिंग नॉलेज है इस बंदे को, नहीं है, अगर होती है तो उस बंदे को हायर कर लेते हैं, पैकेज भी अच्छा खासा मिलता है, 9.5 लाख का पैकेज हो जाता है आपका 3.5 लाख से उठ के। सेम टीसीएस के साथ होता है, डिजिटल प्रोफाइल के लिए हायरिंग होती है। तो भाई ये क्या होता है, जो बंदे अच्छे होते हैं ना, जिनकी कोडिंग अच्छी होती है, उनको उठा के उन प्रोजेक्ट में मैप कर दिया जाता है। लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी, आप सपोर्ट प्रोजेक्ट में जाते हो, जितनी भी इन्फोसिस या टीसीएस कंपनीज हायर करते हैं, ज़्यादातर वो सपोर्ट प्रोजेक्ट में बंदे को मैप करते हैं। तो क्या होता है, सपोर्ट प्रोजेक्ट इतना एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती, या एक्सपीरियंस बंदा ही हो। फ्रेशर्स को अगर 15 दिन की ट्रेनिंग करा दी जाए ना, ट्रिकिटी दे दी जाए उस प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, तो बंदा वो काम को हैंडल कर लेगा, वो काम को करना, उस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर देगा, उसको आ जाएंगी चीज़ें। बट सेम चीज़ डेवलपमेंट के लिए होती है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, आपको प्योर कोडिंग आनी चाहिए, अगर आपको कोडिंग नहीं आई तो आप डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे। नहीं, जब इंटरव्यूज देते हो ना, तो मैं ये फ्रेशर्स को तो नहीं पता होगा, बट एक्सपीरियंस बंदों को पता होगा। आपने एक वर्ड सुना होगा, क्लाइंट इंटरव्यू होता है आपका, राइट? तो वो क्लाइंट इंटरव्यू क्या होता है, कभी कभी तो होता है आपका प्रोजेक्ट स्पेसिफिक इंटरव्यू होता है। जैसे सपोज करो इन्फोसिस के बाद प्रोजेक्ट है, तो इन्फोसिस की जो टीम है, प्रोजेक्ट की टीम, उसने इंटरव्यू ले लिया। एक होता है क्लाइंट स्पेसिफिक, मतलब क्लाइंट आपका इंटरव्यू लेता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था फ्लिपकार्ट वाला, कि फ्लिपकार्ट की खुद की डेवलपमेंट टीम है, लेकिन वो अगर वो कंटिजेंट हायर करना चाहते हैं तो क्या हो गया, ये तुम्हारा एक क्लाइंट स्पेसिफिक इंटरव्यू हो गया। आप क्या गए, आप एक्सपीरियंस बंदे होके आप LTI माइंडट्री ज्वाइन किए, राइट? एंड LTI माइंडट्री से फ्लिपकार्ट हायर कर रहा है कंटिजेंट। तो फिर क्या होगा, जो LTI में बंदे हायर हुए हैं 6 ईयर के एक्सपीरियंस से, उन बंदों को दोबारा से इंटरव्यू देना पड़ेगा फ्लिपकार्ट में। आपको निकलता है तो ठीक, नहीं निकलता है तो ऐसा नहीं कि LTI आपको बाहर निकाल दे, LTI रखेगी, LTI ने हायर कर लिया, LTI फिर दूसरे प्रोजेक्ट में आपको मैप करना चाहेगी। लेकिन ये क्लाइंट राउंड ऐसे ही होता है, आप हायर हो गए, फिर आपको क्लाइंट के प्रोजेक्ट में मैप किया जाएगा। आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि जैसे फ्लिपकार्ट है तो प्योर डेवलपमेंट वही करती वही है, लेकिन बहुत सारे कंटीजेंट भी हायर करती है वो। अब बहुत सारे लोगों के डाउट्स स्टार्ट हो गए होंगे कि यार भैया फिर हम क्या करेंगे, हम फ्रेशर है, हमारे पास तो जॉब ही नहीं होगी। नहीं यार, वेट करो, ऐसा नहीं है, आप TCS से स्टार्ट करो, इन्फोसिस से स्टार्ट करो। अब मेरा एग्जांपल लो, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, मैंने इन्फोसिस से स्टार्ट किया ना, मैं सपोर्ट प्रोजेक्ट में था, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट में गया, फिर कंपनी चेंज करता गया, फिर आज मैं ऑटोडेस्क में हूँ, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। आई थिंक मैंने कभी नहीं सोचा होगा मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा पाऊंगा, लेकिन हो गया ना। कहाँ से हुआ, मैं इन्फोसिस से स्टार्ट किया था। आप भी सेम कर सकते हो, इन्फोसिस में जाओ, या फिर जितनी भी जहाँ तुम्हारा हो रहा है प्लेसमेंट, वहाँ जाओ, कैसा भी प्रोजेक्ट मिले स्टार्ट करो, कंपनीज में जाके टैग चेंज करो। आप जब अपने कलीग से नहीं मिलोगे तो आपको पता कैसे चलेगा ये टेक्नोलॉजी भी है। बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं एंड उनको पता ही नहीं है भाई कि कंपनी में क्या चल रहा है। आप कंपनी जाओगे ना, आप कलीग से मिलोगे तो आपको पता रहेगा कि आपके पास जो प्रोजेक्ट है आपकी कंपनी के पास, आप तो एक किसी प्रोजेक्ट के टेक पे काम कर रहे हो, राइट? एक स्पेसिफिक टेक पे, क्या पता आप सपोर्ट में काम करो, लेकिन डेवलपमेंट की भी टीम है, आपको उसमें हायर नहीं किया गया। लेकिन आप कंपनी जाओगे आपको पता चलेगा कि यार डेवलपमेंट की भी टीम है, उसमें मैं जा सकता हूँ। तो आप अपने मैनेजर से कनेक्ट करोगे, भाई मुझे डेवलपमेंट में भेज दो, मुझे स्किल्स हैं, मेरा आप इंटरव्यू ले लो एंड उसके बेसिस पे मुझे डेवलपमेंट में डाल दो।
तो ऐसा पॉसिबिलिटीज़ होती है, इंटरनल जॉब पोस्टिंग निकलती है, वहाँ आप जा सकते हो। लेकिन आप कंपनी जाओगे तो ये चीज़ें आपको पता चलेगी, वर्क फ्रॉम होम में ये चीज़ें पता नहीं चलती है। तो चलो मैं अपने बारे में बता रहा था, तो कि हाँ मैंने जब इन्फोसिस से ऑटोडेस्क में आ सकता हूँ, तो आप भी सेम आ सकते हो भाई। इन्फोसिस से आप गूगल में भी जा सकते हो, विप्रो से आप फ्लिपकार्ट में भी जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। लेकिन जो फ्रेशर का टैग है वो पहले हटना बहुत जरूरी है। आप एक बार फ्रेशर का टैग हटा लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली मार्केट में। फिर आपके पास हर कंपनी के दरवाजे खुले हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। तो चलो गाइस, इस वीडियो की एंडिंग यही करते हैं। जिन लोगों के डाउट्स हैं वो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, एंड जो लोग चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे कमेंट कर देना कि किस टॉपिक में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। भाई गाइस, बहुत सारे लोगों के कंसर्न रहते हैं कि मुझसे कनेक्ट कैसे करें, तो टॉपमेट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप टॉपमेट पे जाके मेरे साथ कॉल शेड्यूल कर सकते हैं। भाई गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।